बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। 299 नशिस्तें, 2000 से ज्यादा उम्मीदवार आमने सामने। इंतखाबात में 127 मिलियन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में 2 बड़े सियासी इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल नेशनलिस्ट पार्टी 10 जमातों के इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। तारिक रहमान की ज़ेरे सदार BNP इलेक्शन का हिस्सा। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें लग गईं। नौजवान भी बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच गए। अवाम ने इलेक्शन को तब्दीली का आगाज करार दे दिया। बांग्लादेश में विफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज है और वज़ीर आज़म काबीना मुल्क चलाते हैं। पार्लियामेंट का तकर्रुर 5 साल के लिए होता है और सदर रस्मी सरबराह होता है। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ से ज़ायद है। 13.25 करोड़ वोटर्स आज नई हुकूमत का फैसला करेंगे। 44% वोटर्स की उम्र 18 से 37 साल तक है। कुल 51 पार्टियों के 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पार्लियामेंट की कुल 350 नशिस्तें हैं, जिनमें ख़वातीन की 50 मखसूस नशिस्तें हैं। बांग्लादेश में अब तक 12 आम इंतखाबात हुए, 20 हुकूमतें बनी। इब्तदाई दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में बाकायदा वज़ारत उस्मा संभाली। 1975 में फ़ौजी बगावत के दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। 1979 में BNP के शाह अजीज़ुर रहमान इक़्तिदार में आए। 1986 और 1988 में जातिया पार्टी के ज़ेर क़यादत इंतखाबात हुए। 2014, 18 और 2024 में भी अवामी लीग ने इंतखाबात जीते और शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बनी। बांग्लादेश के इलेक्शन पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला इमारत में आते सदके फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। लोगों को इमारत से बाहर निकाला जाने लगा। मुतासरा इमारत, रिहायशियों और अतराफ के इलाकों को महफूज बनाने का हुक्म। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत की बेसमेंट में लगी है। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील ना हुई तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा होता है। मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू के साथ मुलाकात मस्बत रही लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पिछली बार ईरान को मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था, जो ईरान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। गजा में पेशरफ्त पर भी इस्राईली वज़ीर आज़म से बात हुई। मजीद बोले, टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ है। टैरिफ की वजह से हमारा तिजारती खसारा 76% कम हो गया। दूसरी तरफ इस्राईली वज़ीर आज़म भी बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। गरीबों को बिजली का झटका, अमीरों को रिलीफ। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 275 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन 300 रुपये फिक्स चार्जेस देंगे। 301 से 400 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए ₹1.53 कमी की भी मंजूरी। 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट में ₹1.50 कमी। 600 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फी यूनिट पर ₹1.40 रिलीफ मिलेगा। 700 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 51 पैसे कम हो गई। विफाकी हुकूमत सोलर सार्फिन का मुकदमा लड़ने को तैयार। वज़ीर आज़म ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया। शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतल्लिक़ नेपरा के नए रेगुलेशन के इजरा का नोटिस दे लिया। मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत नेपरा में फैसले के खिलाफ अपील करेगी। सोलर और ग्रिड सार्फिन के हकूक़ के तवाज़ुन के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशन पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3,76,00,000 सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। नेपरा ने 2 दिन पहले नया निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिसके तहत यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई थी। सार्फिन को नेशनल ग्रिड से बिजली की कीमत पूरी देना पड़ेगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी गई थी।
तरह हमारे बुजुर्ग, नौजवान, बेटे, बच्चे जिस तरह उनको शहीद किया गया, बेशुमार जख्मी हुए, इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं हो सकती। और ये जो दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन है, बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे है। इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। और अब्बास नौजवान ने जो उसको बकायदा दहशतगर्द को रोकने के लिए पूरी तरह जप्पा डाला, और उसकी जो कुर्बानी है पूरी कौम उसको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी। और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जितना भी जहाद करें कम है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश दफन हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरला इस्लामाबाद में गुफ्तगू, खुदकुश हमले के शोधा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इस बर्बरियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द को रोकने वाले शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म का शहीद आन अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। धमाके में शहीद होने वालों के अहल खाना को फ़ीकस 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख फ़ीकस देंगे। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी केसेस और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से सिक्योरिटी अहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। ये अदादो शुमार पेश किए हैं, बताए कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलोचिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज को 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पाक फौज सूबे या ज़िले की नहीं पूरे मुल्क की फौज है। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश है। हमारी फौज ने 5 साल में 3141 शहादतें दी हैं। महमूद अचकज़ई ने शोहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा, कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत पर सजाएं दी। आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करा दी। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूँगा। क्या ऐसा सुपर मैच पहले कभी देखा है? खिलाड़ी करोड़ों शायकीन की धड़कनों से खेलते रहे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच असाब शिकन जंग जनूबी अफ्रीका ने जीती। सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त हुई। टाई होने वाला मैच 1 नहीं 2 सुपर ओवर्स पर ख़त्म हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 19.4 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। मैच टाई हुआ तो पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीकन टीम ने भी 17 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 2 विकेटों पर 19 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की अगले मरहले में रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त तीसरे में दे दी। वेस्ट इंडीज की इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन।
नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। फखर जमान भी साल को 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर्स की चॉइस बने। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपना किया। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स के पिक। सलमान अली आका को 5 करोड़ 85 लाख में कराची ने खरीद लिया। जनूबी अफ्रीका के रॉयल हीरोज़ 5 करोड़ 75 लाख में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टालियंस ने साहबजादा फरखान को 5 करोड़ 70 लाख में पिक किया। डैरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी का हिस्सा बन गए। उसामा मीर को 3.5 करोड़ में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। इमाद वसीम, सऊद शकील, कामरान गुलाम, रुमान रईस, मोहम्मद हसनैन को किसी ने ना खरीदा। कॉलन मिलरो, शकीबुल हसन, क्रिस जॉर्डन, चंदीबल को भी बोली ना लगी। आजम खान कराची, आमिर जमाल पेशावर, मोहम्मद अली रावलपिंडी, इरफात मिनहास कोयटा, मेहरान मुमताज इस्लामाबाद में शामिल। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टालियंस ने सुहेल तनवीर को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशतगर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। हक़ नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ हैं, ये सोच दुश्मन का बयानिया है। रियाई खान में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक SHO समेत 4 एहलकार शहीद हुए। SP और DSP समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। उधर बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 9 जख्मी। लाहौर के इलाके करीम पार्क में मुलजिम ने घर में घुसकर छुरी के वार से खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला निमरा 3 बच्चों की मां थी। वक़्त के वक्त एक ही शख्स घर में दाखिल हुआ। डकैती मुज़ाहमत समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। तुर्की की पार्लियामेंट में मुक्के चल पड़े। अरकान एक दूसरे पर लपके पार्लियामेंट रेसलिंग रिंग बन गई। एक रुकन की नाक तोड़ दी गई।